हमारे परिवहन निगम के संविदा के चालक, परिचालक, आउटसोर्सिंग वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी, टाइमेक्स एवं अन्य कंप्यूटर पर संविदा में काम करने वाले कर्मचारी तथा नियमित एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों में काम करने वाले, चेकिंग स्टाफ आदि हमारे कर्मचारी बंधु हैं। हमारे परिवहन निगम में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन जो संविदा में काम करने वाले चालक परिचालक हैं, आउटसोर्सिंग में वर्कशॉप में काम करने वाले हैं, टाइमेक्स तथा कंप्यूटर पर काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। अगर वो किसी भी शहर में किराए का मकान लेते हैं तो 5,000 से कम कोई मकान मालिक किराए का मकान रहने के लिए नहीं देता। अगर उनके बच्चे पढ़ते हों तो उनके बच्चों पर किराया, पढ़ाई का, किताब कापी का खर्च कितना होता है आप सब जानते हैं। इस महामारी में राशन पानी, भोजन की व्यवस्था करने में भी पैसे खर्च होते हैं। वो किसी तरह कर्जा गुलाम मांगकर अपनी स्थिति को किसी से नहीं कहते हुए अपने दुख को जी रहे। जो उनको किलोमीटर के हिसाब से बोनस मिलता था, अगर 6,000 किलोमीटर उन्होंने किया था तो 6,3,9 और 3,000 मोर 12,000 रुपया मिल जाता था तो किसी तरह काम चल जाता था। लेकिन जब से बोनस 3,000 प्रोत्साहन भत्ता खत्म कर दिया गया है, इनकी हालत दयनीय हो गई है। इनकी दवा, भोजन, किराए की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में इन पर विशेष सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, उच्च अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। अभी हाल में 10 सितंबर 2020 को एक संगठन ने मुख्यालय में धरना दिया था, जो कि कर्मचारियों की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कहने के लिए तो तमाम संगठन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। संविदा में ही बहुत से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री बने हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संविदा के विभाग से किसी भ्रष्टाचार में निकाले गए हैं, वो भी संविदा कर्मचारियों का नेतृत्व अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा है कि जो कर्मचारी विभाग में होता है, वो कर्मचारी अपने विभाग की बात को, उसके दर्द को जानता है। और जो संविदा का कर्मचारी विभाग से बाहर है और कर्मचारियों का संविदा का नेतृत्व करता है, तो उसको अंदर से, हृदय से लगाव प्रेम नहीं रहता है, अपने स्वार्थ में राजनीति करता है। संविदा कर्मियों का, जो संविदा कर्मियों में पूरे प्रदेश में बहुत से ऐसे नेता हैं जो 2-4 ठो गिना दूं कि अध्यक्ष बने हुए हैं और 2-4 महामंत्री बने हुए हैं। इस तरह से इनका शोषण और उत्पीड़न नेताओं के द्वारा भी किया जा रहा है। एकता में शक्ति होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो इनकी मांगों को सुचारू रूप से माननीय
मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्य सचिव जी के सामने रखी जाती तो इनके बच्चों, इनके परिवार का गुजारा भत्ता अच्छी तरह हो सकता है। जहाँ तक पूरे प्रदेश में परिवहन निगम का सारा खर्चा, जो 35,000 संविदा कर्मी हैं, उनके ही बल पर छोटे से बड़े कर्मचारी का वेतन, मेंटेनेंस, अन्य बाहरी खर्च, सरकार को टैक्स देने का सब काम इनके ही बल पर चल रहा है। हम कह लें कि ये संविदा कर्मी हमारे चालक, परिचालक, अन्य स्रोतों से जो हैं परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों के लिए अन्नदाता हैं। इन पर ध्यान देने की जरूरत है। इनका प्रोत्साहन भत्ता 3,000 जो नहीं मिलता है, ये मिलना चाहिए, जिससे इनके बच्चे और इनका परिवार सुचारू रूप से चल सके। जेल में अगर कैदी भी है, उसको सजा भी हो गई है, तो उसको इतना पैसा मिलता है, वो जेल में रहते हुए अपने 1-2 परिवार का पालन पोषण कर लेता है। लेकिन वो भी, उनसे भी हमारे संविदा कर्मियों की, परिवहन निगम की स्थिति दयनीय है। दूसरी बात, जो कटौती कर दी जाती है चालकों का डीजल औसत के नाम पर, परिचालकों की लोड फैक्टर के नाम पर कटौती कर दी जाती है। रोड पर चेकिंग के नाम पर जो उत्पीड़न किया जाता है, जो कि हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जी ने स्पष्ट आदेश किया है कि WT पकड़े जाने पर अगर परिचालक ने पैसा नहीं लिया है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो चेकिंग अथॉरिटी, TI हो, TS हो या अन्य उच्च अधिकारी हों, उस पैसेंजर के खिलाफ थाने में FIR कराएंगे, उसे पेनाल्टी लेंगे और अपने BT बुक से अपने स्वयं पैसा जमा करेंगे और केवल मार्ग पत्र पर परिचालक का नोट लिखेंगे और पैसा स्वयं जमा करेंगे। परिचालक का इसमें कोई दोष नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा न करते हुए अपने स्वार्थ में चेकिंग अथॉरिटी परिचालक से WT चलती हुई गाड़ियों में भी बना देते हैं। गुण दोष को नहीं देखते हैं कि अगर 50 सवारी 70 सवारी है, पैसेंजर जब गाड़ी में चलते हैं तो इतना दबाव बना देते हैं कि जो सीधे साधे कंडक्टर हैं वो गाड़ी में तमाम तरह की गालियां सुनते हुए, अपशब्द सुनते हुए अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत से चालक परिचालक रास्ते में मार भी खा जाते हैं, थानों में भी कोई सुनवाई नहीं होती। आज जरूरत है कि हम जो अन्नदाता है परिवहन निगम के, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक सभी कर्मचारियों के लिए, सरकार को भी टैक्स देते हैं, जिसके बल पर स्वतंत्रता सेनानी चलते हैं बसों में, संविदा कर्मियों के बल पर इनकी आबादी परिवहन निगम में लगभग 35-38 हज़ार है। इनके जीवन के बारे में, इनके लाइफ के बारे में, इनके बच्चों के बारे में सोचने की सरकार की जरूरत है। साथियों, हमारे परिवहन निगम में पहले 95-96 के लगभग 8,000 बसें रहा करती थी और कर्मचारी रेगुलर 58,000 हुआ करते थे।
लेकिन आज 20,000 के लगभग 18,000 रेगुलर कर्मचारी 20 से 18,000 के लगभग रेगुलर कर्मचारी रह गए हैं और संविदा कर्मचारी जो 35 से 40,000 के बीच में हैं, इन्हीं के कंधे पर परिवहन निगम का आर्थिक बोझ में सुधार लाने की जिम्मेदारी है। एक ओर तो समझौता हुआ था कि 8,000 बसें 58,000 कर्मचारी बराबर रेगुलर रखे जाएंगे, 95-96 के लगभग ये समझौता हुआ था शासन से, किंतु आज कर्मचारी नियमित 18,000 रह गए हैं और बसों की संख्या 8,000 से अनुबंधित अन्य बसें मिलाकर 11,000 के लगभग हो गई। तो 3,000 बसें जो बढ़ी हैं, तो उस तरह हमारे परिवहन निगम में 70,000 कर्मचारी रेगुलर होना चाहिए, लेकिन उस मानक के हिसाब में रेगुलर कर्मचारी नहीं। आज हमें इनकी खुशहाली के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा निवेदन है, प्रार्थना है हम कर्मचारियों का मुख्यमंत्री जी की बड़े दयालु हैं, संत हैं, उनको कोट कोट हम लोग नमन करते हैं कि हम संविदा कर्मचारी जो परिवहन निगम में हैं, कम से कम प्रोत्साहन भत्ता दिलाने का काम अपने स्तर से करें जो रोका गया है। दूसरी बात, जो भी हमारे कर्मचारी पर्यवेक्षाधीन की अवधि 3 साल 2 साल कर दें और 3 साल के बाद जब उन सफल हो जाते हैं संविदा कर्मचारी परिवहन निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारी, तो उनको नियमित करने का काम किया जाए शासन स्तर से, जो कि कर्मचारी बहुत दुआएं देंगे। नहीं तो ये तो बेकार हो ही हैं, खाने के लिए परेशान हैं, बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारे दायित्व बनता है सरकार का कि देश के सारे लोग खुशहाल रहें, देश विकास की ओर जाए, सब मिलकर देश की विकास में सहयोग दें। यही परिवहन निगम है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में एक साथ बसों को चलाकर हाईवे पर ग्रीनिज बुक में नाम रोशन किया है। हम पूरे भारत में उस समय नंबर 1 पर थे। हैदराबाद के एक मीटिंग में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को सर्वोच्च पुरस्कार इंडिया के अंतर्गत संचालन व्यवस्था में इनकम में इनाम मिला था। अतः पुनः मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन शासन प्रशासन तथा परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, इन कर्मचारियों की ओर से, संविदा कर्मियों, चालक परिचालक, आउटसोर्सिंग या अन्य नियमित कर्मचारी की ओर से प्रार्थना है, विनती है कि आप हमारी इन भाइयों की बातों को संज्ञान में लें और इनको जो प्रोत्साहन भत्ता जो 3,000 नहीं मिल रहा है, जो पहले मिलता था, कुछ कर्मचारियों को फिक्सेशन उनके गुण दोष के आधार पर 17,000 मिलता था, 13,000 मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। इन समस्याओं को अपने स्तर से या अधिकारियों के स्तर से हो, उसको जानकर उसको संज्ञान में लेकर हल कराने की कृपा करें। ये सारे कर्मचारी आपको कोट कोट नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।